बच्चों का टूटता आत्मविश्वास, माता पिता की अनजानी गलतियां। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा सफल हो, खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन कई बार हम खुद ही अनजाने में अपने बच्चों का हौसला तोड़ देते हैं। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारी अपेक्षाएं बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर डालती है। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां माँ बाप की कुछ आम पर अनजानी आदतों ने उनके बेटे को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने खुद को बदला और अपने बच्चे की दुनिया फिर से रोशन कर दी। भाग 1, आरव की दुनिया। आरव सिर्फ 10 साल का था। बहुत ही होशियार, कल्पनाशील और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। चाहे वो पेंटिंग हो, कहानियां सुनाना हो या छोटे छोटे रोबोट बनाना, आरव हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। लेकिन उसके माँ बाप का रवैया कुछ और ही था। पापा हमेशा कहते, ये सब बेकार की चीजें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। माँ भी अक्सर कहती, देखो शर्मा जी का बेटा कितना होशियार है, तुम उसके पास भी नहीं टिकते। आरव की छोटी सी दुनिया में ये बातें बहुत गूंजती थीं। वो डरने लगा था कि वो अच्छा बेटा नहीं है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान फीकी होने लगी और उसके सपने धुंधले। भाग 2, जब शब्द बनते हैं जख्म। एक दिन स्कूल में आरव ने एक साइंस प्रोजेक्ट में पहला पुरस्कार जीता। बहुत खुश होकर वो घर आया। माँ को दिखाया, लेकिन माँ ने कहा, अब ये इनाम दिखाकर क्या मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स तो कम आए हैं न मैथ्स में। पापा ने बिना देखे कहा, ऐसी चीजों से पेट नहीं भरता बेटा, पहले पढ़ाई में अव्वल आओ। आरव की आंखें चमक से बुझ गईं। उसे लगा कि उसकी कोई भी कोशिश मायने नहीं रखती। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। उसे मार पड़ती, ताने सुनने को मिलते, उसकी तुलना दूसरों से होती। उस पर भरोसा नहीं किया जाता, उसके फैसले पर हंसी उड़ाई जाती। हर बार जब वह कुछ अच्छा करता, तो माँ बाप उसकी गलती निकाल लेते। और फिर वो दिन आया। भाग 3, आरव का विद्रोह। 13 साल का होते होते आरव चुप रहने लगा था। अब वह माँ पापा से बात नहीं करता था, उनका कहा अनसुना करता और अपना समय बस मोबाइल में बिताने लगा। एक दिन स्कूल से शिकायत आई कि आरव ने एक दोस्त को गाली दे दी थी और होमवर्क नहीं करता। पापा ने उसे बहुत मारा, पर आरव ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से साफ दिखा दिया कि अब वो टूट चुका है। वो बच्चा जो कभी हंसता था, अब डरता था। जो कभी खुलकर सपने देखता था, अब खामोश होकर अंदर ही अंदर सुलगता था। भाग 4, आईना जो दिखा गया सच। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप हुई, पेरेंटिंग विद एम्पैथी। माँ पापा भी उसमें गए। वहां एक काउंसलर ने एक कहानी सुनाई, एक बच्चे की जो हर दिन मार खाता था, ताने सुनता था और धीरे धीरे आत्महत्या के विचार करने लगा था, क्योंकि उसके माँ बाप को लगता था कि वो उसकी भलाई के लिए सख्ती कर रहे हैं। वो कहानी सुनते ही आरव की माँ रोने लगी। पापा की आंखों में भी पानी आ गया। उन्हें लगा कि कहीं वो भी तो वही गलती नहीं कर रहे। उस दिन उन्होंने तय किया, अब नहीं, अब अपने बच्चे को समझेंगे, सुनेंगे और उसका साथ देंगे। भाग 5, बदलाव की शुरुआत। अगले दिन आरव स्कूल से आया तो माँ ने उसका स्वागत एक मुस्कान से किया। आरव, आज तुमने क्या सीखा स्कूल में? माँ ने पूछा। पापा ने बैठकर उसकी साइंस बुक देखी और कहा, बेटा, ये तुम्हारा रोबोट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सच में बहुत क्रिएटिव हो। आरव को यकीन ही नहीं हुआ, क्या ये वही माँ पापा है? धीरे धीरे उन्होंने आरव पर भरोसा करना शुरू किया। अब उसे कोई मारा नहीं जाता, ताने नहीं मारे जाते, उसकी तारीफ होती, उसकी बातों को सुना जाता। और फिर वो चमत्कार हुआ। आरव ने पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की। अब उसके नंबर भी अच्छे आने लगे और आत्मविश्वास भी लौटने लगा। भाग 6, आपकी एक बात बच्चा जीवन भर याद रखता है। माता पिता के शब्द बच्चों के लिए ईश्वर की वाणी जैसे होते हैं। जब आप कहते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसे सच मान लेता है। जब आप कहते हैं, तू सबसे अच्छा है, तुझ में दम है, तो वो दुनिया से लड़ जाता है। बच्चों के टैलेंट को मारपीट से नहीं, प्यार और समझ से सींचा जाता है। भाग 7, जो गलती हर माता पिता को समझनी चाहिए। मारना पीटना, इससे बच्चा डरपोक बनता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास मर जाता है। ताने मारना, इससे बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है, उसे लगता है कि कुछ भी कर लो, माँ बाप को खुश नहीं कर सकता।
भरोसा न करना, इससे बच्चा विद्रोही बन जाता है, वो जानबूझकर गलत रास्ता पकड़ लेता है। मजाक उड़ाना, इससे बच्चा खुद पर हंसना बंद कर देता है और अंदर से टूट जाता है। अच्छे काम पर सराहना न करना, इससे उसकी अच्छाइयों की कोई अहमियत नहीं रहती और वो सही करने की प्रेरणा खो देता है। भाग 8, बदलाव का सफर। आरव के माँ पापा ने खुद को बदला। उन्होंने समझा कि बच्चे को गढ़ने के लिए डांट नहीं, प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बढ़कर सुनने वाला एक दिल चाहिए। अब वो रोज आरव से बात करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी दुनिया में हिस्सा लेते हैं। भाग 9, आपका बच्चा आपकी परछाई है। बच्चा वैसा ही बनता है जैसा उसे घर में दिखाया जाता है। अगर आप प्यार देंगे तो वो दुनिया से प्यार करेगा। अगर आप उसे तिरस्कार देंगे तो वो या तो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या समाज को। तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपने बच्चे की जिंदगी आसान बना रहा हूं या मुश्किल? क्या मेरी बातें उसे संवार रही हैं या तोड़ रही हैं? अब भी समय है। अगर आप भी अपने बच्चे से झल्ला कर बात करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, तो अभी भी समय है खुद को बदलने का। हर बच्चा एक बीज की तरह होता है। उसे कैसे सींचा जाए, ये माँ बाप के हाथ में होता है। या तो आप उसे प्यार से सींचिए और एक खूबसूरत पेड़ बनाए, या फिर डांट फटकार से उसका भविष्य बंजर कर दीजिए। चुनाव आपका है। अंतिम संदेश, बच्चों को समझिए, उन्हें प्यार दीजिए और उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि आज आप जैसा बोएंगे कल वही फल मिलेगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, शायद किसी और माँ बाप की आंखें खुल जाएं। और अगर आप एक माता पिता हैं तो एक वादा कीजिए, मैं अपने बच्चे को सुनूंगा, समझूंगा और प्यार करूंगा।